कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। उसकी मदद से हम कंप्यूटर में लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स और कमांड्स एंटर करते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आमतौर पर 104 कीज होती हैं। हालांकि अलग अलग कीबोर्ड में कीज की संख्या अलग हो सकती है। सेकेंड, अल्फाबेट कीज। कीबोर्ड में ए से जेड तक लेटर्स होते हैं। इनका इस्तेमाल हम वर्ड्स और सेंटेंसेस टाइप करने के लिए करते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और इसी तरह जेड तक। थर्ड है नंबर कीज। कीबोर्ड की ऊपर वाली रो में 0 से 9 तक नंबर कीज होते हैं। इनका इस्तेमाल नंबर्स टाइप करने के लिए किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 0 तक। अब फोर्थ है शिफ्ट की। कीबोर्ड में यूजुअली 2 शिफ्ट कीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। शिफ्ट की का इस्तेमाल कैपिटल लेटर्स और सिंबल्स लिखने के लिए किया जाता है, जैसे शिफ्ट प्लस ए दबाने पर कैपिटल ए आएगा और शिफ्ट प्लस 1 दबाने पर यह सिंबल आएगा। तो याद रखिए, शिफ्ट की कैपिटल लेटर्स प्लस सिंबल्स के लिए यूज किया जाता है। अब फिफ्थ है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक ऑन करने के बाद हम लगातार कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके रखे हैं तो हम हेलो लिखेंगे और ऑफ करने पर नॉर्मली हेलो लिखेंगे। अब बात करते हैं बैक स्पेस की। अगर टाइपिंग करते समय कोई गलत लेटर टाइप हो गया तो बैक स्पेस से उसे डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस आमतौर पर कर्सर के लेफ्ट साइड का कैरेक्टर हटाता है। तो याद रखिए, बैक स्पेस पीछे वाला कैरेक्टर डिलीट। अब आती है डिलीट की। डिलीट की का इस्तेमाल सेलेक्टेड टेक्स्ट या आइटम को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसलिए बैक स्पेस और डिलीट दोनों का काम थोड़ा अलग होता है। अब बात करते हैं एंटर की। एंटर की का इस्तेमाल टाइपिंग करते समय नई लाइन में जाने के लिए किया जाता है और कई जगह एंटर का इस्तेमाल किसी ऑप्शन या कमांड को कंफर्म करने के लिए भी होता है। तो याद रखिए, एंटर न्यू लाइन या कंफर्म के लिए यूज करते हैं। अब आती है कीबोर्ड की सबसे बड़ी की, स्पेस बार। इसका इस्तेमाल वर्ड्स के बीच स्पेस देने के लिए किया जाता है, जैसे माई नेम। माई और नेम के बीच में जो गैप आता है वह स्पेस बार से आता है। अब बात करते हैं टैब की। टैब की का इस्तेमाल टाइपिंग या फॉर्म्स में अगले फील्ड पर जाने के लिए किया जाता है और डॉक्यूमेंट्स में टैब से स्पेस या आइडेंटिफिकेशन भी दी जा सकती है। अब आती है ESC की, यानी एस्केप की। एस्केप की का इस्तेमाल कई सिचुएशन में किसी एक्शन को कैंसिल करने, मेन्यू को क्लोज करने या फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल की। CTRL मतलब कंट्रोल। कीबोर्ड में यूजुअली 2 कंट्रोल कीज होती हैं। कंट्रोल की का इस्तेमाल दूसरी कीज के साथ मिलकर कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए किया जाता है, जैसे कंट्रोल प्लस C मतलब कॉपी, कंट्रोल प्लस V मतलब पेस्ट, कंट्रोल प्लस X मतलब कट, कंट्रोल प्लस A मतलब सेलेक्ट ऑल। आती है अल्ट की।
ALT का मतलब होता है अल्टरनेट। इसका इस्तेमाल भी दूसरी कीज के साथ मिलकर शॉर्टकट्स और कमांड्स के लिए किया जाता है, जैसे Alt प्लस टैब से हम ओपन विंडोज के बीच स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं विंडो की। विंडो की दबाने पर कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है और विंडो की को दूसरी की के साथ इस्तेमाल करके कई यूजफुल शॉर्टकट्स भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं एरो कीज की। कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं, 1 2 3 4। अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। इनका इस्तेमाल कर्सर या सिलेक्शन को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास फुल साइज कीबोर्ड है तो राइट साइड में आपको एक अलग न्यूमेरिक कीपैड भी दिखाई देगा। नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसका इस्तेमाल नंबर्स को जल्दी एंटर करने के लिए काफी यूजफुल होता है। अब आखिरी में देखते हैं कुछ बहुत यूजफुल कीपैड शॉर्टकट्स। कंट्रोल प्लस C कॉपी, कंट्रोल प्लस V पेस्ट, कंट्रोल प्लस X कट, कंट्रोल प्लस S सेव, कंट्रोल प्लस A सेलेक्ट ऑल। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो इन शॉर्टकट्स को जरूर याद रखें। तो आज हमने कीबोर्ड की कई इंपॉर्टेंट कीज के बारे में जाना, जैसे शिफ्ट, कैप्स लॉक, एंटर, डिलीट, टैब, एस्केप, कंट्रोल, अल्ट है। अब आपको कीबोर्ड की कीज और उनके नाम आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आसान कंप्यूटर नॉलेज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।